गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं एंड आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या क्या है, ताकि आपको वापस से याद आए कि आप हो कौन एंड आपका वजूद क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है आप में, एट्सेट्रा। ओके, सो लेट अस सी द ग्रुप्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट अस सी कि आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड गुड क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ताकि आपको एम्पावर्ड फील हो और भी अच्छा फील हो खुद को लेके एंड आप खुद को कम समझना बंद कर दो इफ़ यू फील लेस एट ऑल। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो डिटेल्स मैंने नीचे लिख के रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो वाया द लिंक दैट इज गिवन देयर। ओके, ग्रुप ओके, ग्रुप 1, पहली चीज़ तो मुझे फील हो रही है कि आप भूल चुके हो कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। यू आर समवन जो अकेले सर्वाइव कर सकता है खुश खुश, ऐसा नहीं कि दूसरों पे डिपेंडेंट होके, इन एनी फॉर्म, भले ही मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वॉट एवर फॉर्म। आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है ग्रुप 1। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड यू आर सो केपेबल दैट यू कैन कम आउट ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन। आप में इतनी काबिलियत है कि लाइफ कितनी भी नेगेटिविटी आपको क्यों ना दे, आप उससे बाहर निकल आ पाते हो। आप में वो काबिलियत है। तो इफ़ एट ऑल आप अगर कुछ नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, जानो कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर ट्रूली केपेबल। जो भी नेगेटिविटी है आप उससे ज़रूर बाहर निकलोगे। एंड जब आप किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे ना, यू बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जब भी लाइफ आप तक नेगेटिविटी थ्रो करती है, यू हैव दिस ब्यूटिफुल टैलेंट विद इन यू कि आप उस नेगेटिविटी से, भले ही टाइम लगे निकलने में, भले ही बहुत दिक्कत हो, मशक्कत क्यों ना हो, जब उस नेगेटिविटी से आप निकलते हो मेहनत करके, यू बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो हर बार जब लाइफ ने आप तक नेगेटिविटी पहुंचाई है, यू हैव बिकम एन इवॉल्व वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका इवोल्यूशन हुआ है, आपकी बढ़ोतरी हुई है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर ग्राउंड की तरफ से। आपने खुद को हमेशा, आई डोंट नो, कुछ लोग शायद से इस चीज़ को रियलाइज भी नहीं करते हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पीछे मुड़ के देखो एंड देखो कि जब आप किसी कठिनाई को फेस कर रहे थे, उससे पहले आप कैसे थे एंड उसके बाद आप में क्या क्या चेंजेस आई। तब आपको समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट आप खुद को वैल्यू नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। आप अपनी अच्छाई, अपने स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हो ग्रुप 1। तो इसीलिए पीछे मुड़ के देखो, याद करो कि 10 साल पहले आप कैसे थे, 5 साल पहले आप कैसे थे, क्या क्या नेगेटिविटीज़ आपने झेली एंड उन नेगेटिविटीज़ के बाद आप अभी कहाँ पे खड़े हो। ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर स्ट्रांग, बिकॉज यू आर, यू डेफिनेटली आर। आपका एक और अच्छा क्वालिटी ये है ग्रुप नंबर 1 कि आप ना दूसरों की वजह से खुद को चेंज नहीं करते हो। आप दुनिया एंड ज़माने की वजह से खुद में चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस नहीं लाते हो। ओके, भले ही कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील हो, भले ही कितना बुरा क्यों ना लगे, आप अंदर से ना एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो एंड वो ब्यूटीफुल इंसान झलकता है, लाइक दूसरों तक पहुंचता है। आप अलग अलग वे में दूसरों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, जिसके थ्रू आप दूसरों के लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करते हो। कुछ लोग शायद से मदद करते हो पैसे देके, कुछ लोग शायद से मदद करते हो अपना नॉलेज शेयर करके या फिर सहानुभूति देके। जब भी कोई लो फील करता है, दुखी फील करता है, तो आप जो एडवाइसेस वगैरह देते हो वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो यू आर समवन जो लोगों को बहुत अच्छे से केयर करता है। ओके, आपको, यू आर समवन जो कि अलग अलग वे में लोगों को हेल्प करता है। ओके, तो नो दैट कि यू मैटर टू पीपल। आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोगों ने ना अपने दुश्मनों का भी हेल्प किया है, या फिर नो मैटर सामने वाले से आपको मदद मिली है या नहीं मिली है, साथ उनका मिला है या नहीं मिला है, आपने फिर भी अपना बेस्ट दिया है, सामने वाले को साथ निभाया है। ओके, सो यू हैव अ गोल्डन हार्ट ग्रुप 1।
यू डू हैव अ गोल्डन हार्ट। एंड आप जो सब कठिनाइयों से अभी गुजर रहे हो ना, एज वेल एज पास्ट में जिन कठिनाइयों से आप गुजरे हो, जानना कि जब आप आगे बढ़ोगे ना, और भी आगे जब बढ़ोगे, व्हेन यू विल बी इन योर 40s या 50s या फिर इवन उसके बाद भी, तब जाके आप एक इतने सॉलिड पर्सन बन जाओगे उस फेज में। आफ्टर योर 30s, 30 खत्म होने के बाद आप इतने एक सॉलिड एंड ग्राउंडेड पर्सन बन जाओगे ना, कि आपके वजह से कितने सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको विश्वास भी नहीं होगा अगर मैं आपको बोलूँ तो। ओके, तो यू हैव द पोटेंशियल कि आप कितने सारे लोगों का मसीहा बनो, कितने सारे लोगों तक अपनी अच्छाई पहुंचाओ, कितने सारे लोगों तक अपनी मदद पहुंचाओ, अपना स्किल पहुंचाओ, अपना काम पहुंचाओ, एटसेट्रा। ठीक है, तो नो दैट एक पर्सन जो इतने सारे लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगा फ्यूचर में जाके, उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। उसको यूनिवर्स तो स्ट्रांग बनाएगा, पहले पहले तो तोड़ेगा, उसके बाद ही आप खुद को क्रिएट करोगे उन ब्रोकन पीसेस से। ओके, सो नो दैट जब भी कुछ नेगेटिविटी फेस करो, इट इज़ यूनिवर्सेस वे ऑफ टेलिंग यू कि अब और इवोल्यूशन आना है, और अब और बेटर टाइम आना है, अब और तुमको बेटर होना है। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप जजमेंटल नहीं हो, ग्रुप नंबर 1। या फिर हो सकता है कि आप बायस्ड नहीं हो। बायस्ड मतलब कि सोचो आपकी बहन है, एंड वो कुछ खराब करती है, एंड कोई स्ट्रेंजर है, तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ खराब करती है, तो आप अपनी बहन को बोलोगे कि नहीं मत कर उसके साथ, ये गलत चीज़ है। ओके, तो जस्ट बिकॉज कोई आपसे रिलेटेड है या फिर आप किसी को पसंद करते हो, इस वजह से आप उनके गलत में उनका साथ नहीं दोगे। सो यू आर समवन हु इज नॉट बायस्ड। ओके, आप जजमेंटल नहीं हो, आप लोगों को जज नहीं करते हो। हाँ, कभी कभी दिमाग में आ सकती हैं चीज़ें कि इसने क्यों खराब किया, उसने वो क्यों खराब किया, एट्सेट्रा, बट नो दैट कि जब कोई पर्सन जजमेंटल होता है ना, दैट शोज अ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन सामने वाले को डीपली जज नहीं करता है। जितना हम अपने हायर सेल्फ से दूर होते हैं, जितना हम यूनिवर्स से दूर होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम जजमेंटल हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो ग्रुप नंबर 1, आई एम सेंसिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ संबंध आपका अच्छा खासा बैठा हुआ है अपने इनर सेल्फ के साथ, जिस वजह से आप जज नहीं करते हो लोगों को। एंड इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। आप में से कुछ कुछ लोग इंट्यूटिव भी हो, आपको फीलिंग्स आती हैं शायद से, या फिर कभी कभी सपना आता है कुछ चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे भी इट शोज़ कि आपका अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन है, कि आपको फीलिंग्स आ जाती हैं, इंट्यूशन आ जाता है। या कभी अगर किसी से टाइम स्पेंड किया किसी के साथ, तो अजीब सा फील होने लगता है, तो इट इज़ योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इस पर्सन में कुछ नेगेटिविटी है, एट्सेट्रा। ओके, आपका एक और बड़ा स्ट्रेंथ है ग्रुप 1, आपका मन। ओके, बट ये मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ कुछ लोगों के लिए ना, उनका मन नेगेटिव वे में भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, कैसे, आई विल टेल यू। देखो, अगर कोई लाइफ से रिलेटेड या फिर अगर कुछ सीरियस इशू से रिलेटेड डिसीजन आप सिर्फ मन के बेसिस पे लो ना, कि मेरा मन बोल रहा है, तो वो तब आपको नेगेटिव चीज़ें दिला सकता है। ओके, आगे चल के आउटकम नेगेटिव हो सकता है। बट अगर आप अपने लाइफ में लोगों के लिए अच्छा एज वेल एज कुछ क्रिएटिव चीज़ अपने मन के बेसिस पे करो ना, कि ओके आज मन हुआ, आज ये वाला चीज़ खा लिया, आज मन हुआ, आज ये ड्राइंग बना लिया, आज मन हुआ ये क्रिएटिव काम कर लिया। सो इफ़ यू चैनलाइज योर मन इनटू क्रिएटिव फील्ड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा एंड शांति भी देगा, एज वेल एज आपकी एनर्जीज को वो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना कि अपने क्रिएटिव साइड को अगर आप यूज़ करो, भले ही वो क्रिएटिविटी दूसरों को दिखाओ ना दिखाओ, कुछ ड्राइंग बनाने का मन किया, खुद ही बना के खुद में ही रख लो, सबको उतना दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है कुछ कुछ लोगों को, तो भी यू विल गेट ग्राउंडेड। ओके, तो आपका मन आपका स्ट्रेंथ इस तरीके से बन सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। अब लोगों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, कि यू ट्राई टू बी योर बेस्ट वर्जन, ताकि आप दूसरों को हर्ट ना करो। कि दिस इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी इन यू,
एंड भले ही आपको समझ आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, तो नो दैट कि वो बुरा शायद से कोई और ने जानबूझ के बुरा किया इस वजह से है, या फिर मे बी पास्ट लाइफ का है, बट आप अच्छा करते जाओ एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। जानना कि एक टाइम आएगा जब आप जो अच्छाई कर रहे हो दूसरों के लिए वो आप तक घूम के आएगा ही आएगा। ओके, कर्मा ऐसा है कि वो आता ही है, इट इज़ अ रूल जो कि फॉलो होता ही है। ओके, तो आप अच्छा करते जाओ, अच्छा बनते जाओ, खुद को मत चेंज करो एंड अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 1, आप में से कुछ कुछ लोग ना हीलर्स हो। एक सेकेंड, एक कार्ड करके उठा लूँ। तो या तो आपके आर्ट फॉर्म में, या फिर आप जिस तरीके से बात करते हो, या फिर आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में कुछ ना कुछ हीलिंग वाला सेंसेशन है। ठीक है, आप दूसरों को हील कर पाते हो, या तो अपने बातों से, या फिर अपने काम से, या फिर जो एडवाइसेस आप देते हो, या फिर अपने प्रेजेंस से। ओके, तो यू आर अ नेचुरल हीलर। ग्रुप नंबर 1, यू आर अ नेचुरल हीलर। लोगों को आपसे अच्छा फील होता है। वेन एवर यू स्पेंड टाइम विद देम, लोगों को शांति महसूस होती है आपसे। तो यू आर अ बिग गिवर, यू आर अ हीलर, जिस वजह से आप तक अच्छा कर्मा पहुंचता है। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो कि नहीं करते हो, बट आप तक अच्छा कर्म पहुंचता है। आप अच्छा कर्म करते हो बाय हीलिंग पीपल with your support, your words, etc. Okay, also I'm sensing कि you are beautiful। सिर्फ कैरेक्टर से या फिर सिर्फ बिहेवियर से मैं नहीं बोल रही हूँ, मन की अच्छाई की सिर्फ बात नहीं बोल रही हूँ। आई एम ऑल्सो सेंसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड लुक्स इन यू। तो आप में से कुछ कुछ लोग का, किसी की शायद से आंखें बहुत सुंदर है, किसी का फेस बहुत अच्छा है, किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, तो वॉट एवर इट इज़, नो दैट यू आर एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो ये भी आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। क्योंकि देखो, जब हम खुद को अच्छे से रखते हैं ना, आवर बॉडी इज आवर रिप्रेजेंटेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि यू कैन यूज इट फॉर योर हाइएस्ट गुड। आप जितना खुद का ख्याल रखोगे, जितना खुद को ग्लो अप कराओगे, अच्छे से रखोगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करो, या फिर हमेशा एकदम टीवी सीरियल जैसा मेकअप करके घूमो, नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ। बट खुद को आप जितना वेल मेंटेन्ड रखोगे एंड खुद को जितना आप अच्छा समझोगे कि ओके, मैं दिखने में अच्छा हूँ, मेरी ये चीज़ अच्छी है, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, मेरे में ये अच्छी चीज़ है। ओके, आप जितना खुद के अच्छाई को देखने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपके बाहरी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होगी एंड लोग भी आपकी अच्छाई को देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्पेशली अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप लोग हो, नो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्किन केयर करना, खुद को हाइजीन वे में रखना, डेली नहाना। ओके, खुद के बॉडी का ख्याल रखना, एंड जितना आप अपने खुद के बॉडी का ख्याल रखोगे एंड खुद को अच्छी बातें बोलोगे कि हाँ, मेरे में ये सब अच्छी चीज़ें हैं, अप्रिशिएट करोगे, उतना ही दुनिया भी आपको अप्रिशिएट करेगी। ओके, सो टर्न दिस इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, टर्न योर फिजिकल बॉडी इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, या सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 1, आई होप कि आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, एम्पावर्ड फील हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, एज वेल एज अच्छी क्वालिटीज़ आप में क्या क्या हैं। आज के रीडिंग में क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay? मुझे अपना सेल्फ डाउट लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। आई नो ये रीडिंग का टॉपिक नहीं है, बट वाइल आई वाज शफलिंग आई वाज गेटिंग द वाइब्स ऑफ सेल्फ डाउट। तो अगर आप में सेल्फ डाउट है ना, प्लीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को बोलने लगो, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, राइट। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे आपके लिए फील हो रही है ग्रुप 2, वो ये है कि यू आर वेरी थॉरो विथ योर थिंग्स। ओके, तो आप जो भी चीज़ करते हो, आप उसमें अपना बेस्ट देते हो। आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेस्ट देना मतलब पूरा A to Z पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना। ओके, अपना बेस्ट देना आपके लेवल पे,
अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ के बेसिस पे आप सिचुएशन के बेसिस पे, बहुत लोग का होता है कि घर में सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आती हैं फिर भी दे गिव देयर बेस्ट। ओके, तो नो दैट कि यू आर समवन जो सिचुएशंस को अपने लाइफ में किसी किसी चीज़ को या फिर पढ़ाई को या फिर अपने स्किल को यू गिव योर बेस्ट। तो सो यू आर समवन जो कि चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को अपना बेस्ट देते हो। यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज इन यू, बिगेस्ट गुड क्वालिटीज। ऑल्सो मुझे ना एक चीज़ फील हो रही है आपसे ग्रुप टू, वो ये है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हो या फिर किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हो या फिर बहुत नॉलेज आप में हो सकता है। ओके, तो किसी भी प्रोफेशन में या फिर किसी भी हॉबी एट्सेट्रा में यू हैव द एबिलिटी कि अगर आप चाहो, आप अगर सही से अपने अगर रूटीन को सेट करो एंड मेहनत करो किसी भी चीज़ को लेके ना, यू कैन रीच टू इट्स हाईएस्ट लेवल। यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन दैट फील्ड। ओके, तो आप में उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी है, यू कैन चैनलाइज दैट, यू कैन डेफिनेटली चैनलाइज दैट। आप जिस भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहो आप उसका बेस्ट हो सकते हो, आप अपने ऑफिस में बेस्ट हो सकते हो, क्लास में बेस्ट हो सकते हो, स्कूल में बेस्ट हो सकते हो, उतनी एबिलिटी है आप में। बस आप या तो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हो या फिर आप उतने मेथोडिकली मेहनत नहीं करते हो। बेस्ट तो अपना देते हो बट मेथड्स। ओके, सोचिए यहाँ पे एक नेल है ना, सोचिए यहाँ पे एक नेल है एंड मैं यहाँ पे हैमर मारे जा रही हूँ, ये नेल घुसेगा नहीं, मैं कितने भी जोर से क्यों ना मारूं, है कि नहीं। सिमिलरली मुझे कुछ एक वैसा काइंड ऑफ सिचुएशन आप में फील हो रहा है कि आप में टैलेंट है, आप में बहुत आगे बढ़ने की एबिलिटी है, बट आप शायद से बस आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि या तो आपका माइंड आपको रेस्ट्रिक्ट करता है या फिर आपके हैबिट्स आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सेल्फ डाउट आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर आप सही से प्लान्ड वे में स्टेप्स नहीं लेते हो या फिर लेजीनेस या फिर लेथार्जी दिखाते हो, जिस वजह से आपको उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलती है अपने लाइफ में, भले ही वो किसी भी फील्ड को लेके क्यों ना हो। ओके, तो टेक दिस मैसेज फॉर विच एवर फील्ड दैट यू आर इन, ठीक है, या फिर इवन सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ये मैसेज करेक्ट है। तो जानना कि आप में कुछ कमी नहीं है ग्रुप नंबर 1, बस आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना होगा। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू कैन बी एक्सट्रीमली स्किल्ड। अगर आप लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर अगर आप लोग स्पेशली कुछ क्रिएट करते हो, भले वो इंटरनेट पे कुछ क्रिएट करना हो या फिर वो डांसिंग, सिंगिंग वगैरह कुछ भी हाथों से क्रिएट करना, स्पेशली हाथ मुझे फील हो रहा है। तो म्यूज़िक, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, खाना बनाना, रेसिंग, F1 कार जो वो सब होता है, फिर पायलट वगैरह, वॉट एवर इट इज़, आप जो भी क्रिएट करते हो यू कैन बी एक्सलेंट इन इट। ओके, यू कैन बी एक्सट्रीमली एक्सलेंट इन दैट क्रिएटिव फील्ड। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपसे फील हो रही है वो ये है कि आप कितनी भी गहराई में क्यों ना गिर जाओ, यू ऑलवेज टेक योर सेल्फ आउट ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस। भले ही रो पीट के हो या फिर भले ही हंस हंस के हो। ओके, यू डू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस। आपने काफ़ी सारी नेगेटिविटीज झेली है अपने लाइफ में एंड हर बार आप आगे बढ़े ही हो, नो मैटर वो नेगेटिविटी कितना भी स्ट्रांग क्यों ना है। एंड उस वजह से आपका कैरेक्टर भी कभी टार्निश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी आई एंड आप नेगेटिव बन गए उस चीज़ से, नहीं, वैसा नहीं हुआ है। भले कितनी बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना आई हो, आपने हमेशा अपना कैरेक्टर सही रखा है, आपने हमेशा सही ही किया है, अच्छा काम ही किया है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपके साथ बुरा किया हो उस वजह से आपने दूसरों को भी वैसे नहीं गिराया है, ठीक है। तो नो, आई एम सेंसिंग दिस थिंग कि नो मैटर लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आप खुद को उससे बाहर निकाल ही लेते हो, नो मैटर वॉट। I'm also सेंसिंग कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ग्रुप नंबर 2, भले ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो। तो आप में एक अलग स्मार्टनेस है, या तो यू आर स्ट्रीट स्मार्ट कि आपको आजकल के चीज़ों का हालचाल बहुत पता होता है, या फिर मे बी जनरल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या फिर आप एक्शंस बहुत अच्छे से ले पाते हो, या फिर यू आर अवेयर ऑफ अलॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। तो यू आर स्मार्ट, यू आर स्ट्रेट अप स्मार्ट ग्रुप नंबर 2। आप अवेयर हो अपने आसपास के चीज़ों से, अपने फील्ड से, अपने लोगों से, आपको पता है चल क्या रही है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू आर वेरी गुड एट पिकिंग अप एनर्जीज। ओके, लाइक आप समझ जाते हो कि भाप लेते हो चीज़ों को, मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि या तो सिचुएशन को भाप लेते हो कि आगे चल के क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर लोगों को भाप लेते हो। तो यू गेट सर्टन आइडियाज। आप बहुत अच्छे वे में कैलकुलेट करके, लाइक यू हैव दिस नेचुरल स्किल विद इन यू, ये नेचुरली ही आप में आता है कि आप भाप लेते हो, या तो लोगों को या फिर सिचुएशन को या फिर चीज़ों को। ओके हाँ, ये एक दो लोगों के साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट नहीं हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल आई एम सेंसिंग कि ये वाला मैसेज रेजोनेट होगा आपसे। आप पेशेंट हो, एंड अगर अभी तक नहीं हो पाए हो कुछ कुछ लोग, तो आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। पेशेंस आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है, तो प्लीज वर्क ऑन इट। ओके, पेशेंस हमें लाइफ में हर चीज तक पहुंचाता है, हर चीज तक। पता है, आगे बढ़ने के लिए ना हमें बस फेथ होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि हमारे में फेथ हो कि हम जिस चीज़ पे पहुंचना चाहते हैं उसको लेके फेथ हो, हमें खुद में फेथ हो। एज वेल एज हमें पेशेंस होना चाहिए कि नो मैटर बार बार क्यों ना गिरे, फिर भी हम उठ खड़े होकर आगे बढ़े। तो आई एम सेंसिंग कि आइदर यू ऑलरेडी हैव पेशेंस, यू आर अ पेशेंट पर्सन, पेशेंट लिसनर हो सकते हो, अपने खुद के काम को लेके आप पेशेंट हो सकते हो, रिजल्ट्स को लेके आप पेशेंट हो सकते हो, या फिर इट इज समथिंग जो कि आपको यूनिवर्स विथ टाइम सिखाएगा। एंड ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है कि यू आर अ पेशेंट पर्सन, ठीक है। तो विथ टाइम आपको यूनिवर्स या तो सिखाएगा इस चीज को। आप ना लोगों को समझ सकते हो, या फिर जब कोई आपको कोई चीज़ बोले, यू गिव योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, तो यू आर समवन जिसमें अंडरस्टैंडिंग है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप खुद को बोलने की कोशिश करते हो कि नहीं यार, इसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास वो रीज़न था। ओके, तो आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ एम्पथी विद इन यू। आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, ग्रुप नंबर 2। बहुत ज़्यादा एम्पथी फील हो रही है मुझे आप लोगों में, एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग फील हो रही है। लोगों के सिचुएशन को, लोगों के हरकतों को समझना कि क्यों उसने ऐसा किया, अच्छा ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, इसलिए ये उसमें ये प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए उसने वो किया। ओके, तो एट टाइम्स आपने खुद को भी संभाला है। जहाँ पे आपको दूसरों का सपोर्ट चाहिए था एंड आपको नहीं मिला, आपने खुद को संभाला है, ग्रुप नंबर 2, विच टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो आप में करेज भी है कि आप खुद को संभाल सको इन सर्टन सिचुएशंस। यू आर एन एडवांस्ड सोल, ग्रुप नंबर 2। तो जिस वजह से ना हो सकता है कि आपकी जर्नी थोड़ी सी लोनली हो, कि लाइफ में उतने सारे लोग न मिले जिनके साथ आप फुल्ली एकदम रेजोनेट करो। बट नो दैट वो इसलिए क्योंकि यू हैव द पावर टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू हैव द पावर टू बी योर ओन गाइड। आप खुद के टीचर बन सकते हो, आप खुद के गाइड बन सकते हो, आप खुद के बिग ब्रदर या बिग सिस्टर बन सकते हो। ओके, तो यू हैव दैट एबिलिटी विद इन यू कि आप खुद को एकदम बेस्ट वे में सपोर्ट कर सको। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरों को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जब आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, शायद से दूसरे उतने अच्छे से आपको सपोर्ट ना कर पाए, या फिर शायद से ऐसे लोग हों ही ना आपके लाइफ में जो आपको ठीक से गाइड या सपोर्ट कर पाए। दैट्स बिकॉज यू आर एन एडवांस सोल। आप इवॉल्व्ड हो, आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं। ओके, तो चैनलाइज योर ओन एनर्जी। आप जितना खुद के इनर सेल्फ से, जितना आप अपने खुद के हायर सेल्फ से कनेक्शन बढ़ाओगे ना, उतना ही आप देखोगे कि आपको लाइफ में आंसर्स मिल जा रही हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल रहा है इजीली, बिकॉज आपका इनर सेल्फ, इनर जो लाइट होता है हमारा, वो आपको गाइड करेगा। तो प्लीज़ या तो मेडिटेशन करो, या फिर ब्रेथ वर्क करो, या फिर मन को शांत करो, एंड ट्राई टू कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ मोर। काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब में, तो इस टॉपिक के ऊपर सर्च करना वीडियोस, एंड नो दैट कि कोई ना कोई वीडियो तो आपको क्लिक करेगा, कि आपको लगेगा कि ओके दिस वीडियो इज़ फॉर मी, मुझे इससे हेल्प हो सकती है। ओके, तो ट्राई आउट डिफरेंट मेथड्स एंड खुद के इनर सेल्फ से खुद का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। I'm also sensing ग्रुप 2 कि आप में एक एबिलिटी है कि आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हो, या फिर आप नेगेटिव चीज़ों को भी समहाउ पॉजिटिव कर पाते हो या करने की कोशिश करते हो, जो कि एक बहुत बड़ा स्किल है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है।
या तो नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढना, कुछ खराब हुआ उसमें अच्छा ठीक है चलो इसका भी कुछ मीनिंग होता होगा, ये मुझे क्या सिखा रहा है मैं जान पाऊँ। ओके, तो नेगेटिविटी से कोई पॉजिटिविटी निकालना या फिर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट करना, वो स्किल भी आप में है। ये चीज़ ये भी मीन कर सकता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सर्टन नेगेटिविटी इन योर लाइफ, अगर मूड खराब है या फिर कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस टाइम अपने क्रिएटिव फील्ड को यूज़ करो टू चैनलाइज योर एनर्जीज इनटू समथिंग पॉजिटिव, एंड उस नेगेटिविटी से कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करो। ओके, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लास्टली जो चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप में ये एबिलिटी भी है कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ सकते हो। ओके, बाकी उस पर कितना काम करना है कितना नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, बट यू हैव गुड पोटेंशियल कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ो। भले ही कोई रिकी करे, कोई टैरो सीखे या फिर कोई ऐसे मंत्र जाप वगैरह करे या मेडिटेशन करे, तो विच एवर स्पिरिचुअल पाथ यू चूज उसमें आप बहुत आगे बढ़ोगे इस लाइफ में, अगर आपने कंसिस्टेंटली वो चीज़ की तो, एंड सही तरीके से वो चीज़ की तो। ठीक है, तो ये भी आपका एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है, बिकॉज स्पिरिचुअली अवेयर पीपल वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। मुश्किल जब आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो उनको बहुत अच्छे से समझ आता है। ओके, सो या अगर मन है तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स देखो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग क्या प्रोसेसेस हैं, मेडिटेशन एक्सेट्रा, हर चीज़ ट्राई आउट करो, मे बी समथिंग विल हेल्प यू मूव थ्रू योर लाइफ। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स एज वेल एज गुड क्वालिटीज़ क्या क्या हैं जो कि आप कभी कभार भूल जाते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई एम सेंसिंग कि आप कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो। ओके, लाइक कुछ कुछ लोग शायद से अपने डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते होंगे, कुछ लोग अपने स्टाइल में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते होंगे, कुछ लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते होंगे, बट कोई ना कोई चीज़ या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि इसी वे में इस चीज़ को करना है, या फिर इस चीज़ को अच्छे से करना है, या फिर अपना बेस्ट देना है उस चीज़ में। तो समथिंग अबाउट यू टॉक्स अबाउट प्रोफिशिएंसी। ओके, एक्सेलेंस, समथिंग अबाउट यू टॉक्स अबाउट वेरी पिन पॉइंटेडनेस, कि टाइम पे पिन पॉइंट, कि इसी सही टाइम पे जाना है, सही टाइम पे आना है, फिर रेगुलरिटी। बहुत लोग जैसे रेगुलरली जिम करते हैं या फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ करते हैं। ओके, सो समथिंग अबाउट यू टॉक्स अबाउट पंक्चुअलिटी या फिर प्रोफिशिएंसी या फिर पर्टिकुलरनेस। ठीक है, आई डोंट नो ये वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पर्टिकुलरनेस नहीं होता है शायद से, बट एनी हाउ आई आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आई एम सेंसिंग कि आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दूसरों को बटर नहीं करते हो। ओके, दूसरों को बटरिंग करना आप में नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई फेवर मिल जाए किसी चीज़ में, कोई चीज़ अच्छी मिल जाए, किसी कोई मुझे अच्छा कर दे इसलिए झूठ झूठ का उसकी तारीफ करना एक्सेट्रा, वो आप नहीं करते हो। यू आर ट्रू टू योर ओन सेल्फ। ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आप सच सच बात बताते हो कि अगर आपसे किसी ने रिव्यू पूछा तो आप सच सच बोल देते हो, विच इज़ अ बिगेस्ट बिग स्ट्रेंथ। क्योंकि जब हम झूठे होते हैं ना, भले ही इसलिए भी अगर हमने झूठ बोला कि अरे कोई बात नहीं, सामने वाले को बुरा लगेगा, चलो झूठ बोल देते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती है हमसे। ओके, कोई भी चीज़ में अगर आप झूठ लाते हो तो उसमें अलग एक्सपेक्टेशन दूसरों की अटैच हो जाती है, एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग इन ट्रू पीपल। ठीक है,
जो हमारे सोल ग्रुप के लोग होते हैं वो उतना हम तक नहीं पहुंच पाते हैं तब। तो आई एम सेंसिंग कि जो भी आप में ओरिजिनलिटी है, जो भी आप सच बात बोलते हो, या फिर जो भी आप खुद को, अगर आप ट्रू हो, यू शो योर सेल्फ लाइक हु यू ट्रूली आर। आप खुद को चेंज करके या फिर शुगर कोट करके दूसरों के सामने नहीं दिखाते हो जस्ट सो दैट दूसरे लोग खुश हो जाए। ओके, तो देयर इज अ ट्रूथफुलनेस इन यू जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में फेवर करता है। हाँ, आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं, दूसरे लोग शायद से मुझे उतना नहीं पसंद करते हैं या फिर दूर चले जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्शन इन इट सेल्फ। लाइफ में अगर एक भी इंसान हो एंड वो इंसान सच्चा हो तो ही वो बहुत बड़ी बात है। 100 लोग हुए एंड 100 लोग झूठे हुए या फिर नेगेटिव हुए तो उससे तो हमें कुछ फायदा नहीं होता, राइट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दूसरे लोग, दूसरों का संगत या फिर दूसरों के ख्यालात आपके कैरेक्टर में कुछ चेंज नहीं ला पाते हैं नेगेटिवली। यू हैव अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके लुक्स के रिगार्डिंग कोई कोई चीज़ें बहुत शार्प है एंड बहुत अच्छी लगती है दूसरों को भी। ओके, तो लुक वाइज भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आइदर यू आर नेचुरली ब्यूटिफुल, जो हमारे कंट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से यू आर समवन हु इज़ नेचुरली ब्यूटिफुल, या फिर हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, या फिर समथिंग अबाउट इज गुड लुक वाइज। ओके, लुक वाइज कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप में। एज वेल एज वेन पीपल लुक एट यू, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है लोगों को, आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन यू, दिस इज वन ऑफ योर गुड क्वालिटीज। लेट्स सी, और आपका बिगेस्ट फ्रेंड। आई एम सो सॉरी, क्या क्या है, लेट्स सी, आई एम सो सॉरी। झूठी तारीफें करना करना फरेब करना ये सब आप में नहीं है। ओके। कुछ लोग आपको ब्लंट भी बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर 3। ओके, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, सो प्लीज टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विद यू। बट आई एम सेंसिंग कि नो मैटर लोग आपको ब्लंट समझे, या ब्लंट मतलब कि जो बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें बोल देता है या फिर खराब चीज़ें भी बोल देता है। इट्स नॉट दैट कि आप बिना सोचे समझे चीज़ें बोलते हो या फिर खराब बोलते हो। इट्स जस्ट दैट कि आप सच बोलते हो, जो आपका परसेप्शन है उसे आप सामने से क्लियरली बोलते हो। इट इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, क्योंकि वहीं उसमें भी फरेब की एनर्जी नहीं आती है आप में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो जिसको परवाह नहीं कि दूसरे क्या बोलते हैं या फिर दुनिया कैसे चल रही है। आप अपने हिसाब से चलते हो, आप वही चीज़ें करते हो या फिर करने की कोशिश करते हो जो कि आपको पसंद है। आप वही बातें बोलते हो, वही थॉट्स रखते हो, आप वैसे ही अपने लाइफ को जीने की कोशिश करते हो जैसे आपने खुद के लिए डिसाइड किया है। ओके, नो मैटर सामने वाला बोले कि अरे तेरे से नहीं होगा, फिर भी यू विल गिव योर बेस्ट कि ठीक है नहीं होगा तो देखा जाएगा, बट मैं खुद का बेस्ट दूंगा, एटलीस्ट मुझे अफसोस तो नहीं होगा। हम्म। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 3 आप ना काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग हो, भले आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो। आपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की है, तो यू हैव दिस नेचर विद इन यू। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप, या तो सैक्रिफाइसिंग नेचर है कि आप सैक्रिफाइस करते हो, लाइक अपने मतलब फॉर द ग्रेटर गुड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खराब चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करना, बट जैसे बहुत बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि बड़े भाई ने बहुत मेहनत किया ताकि उसके छोटे भाई बहन अच्छे से एस्टैब्लिश हो सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, या फिर मम्मी पापा ने बहुत मेहनत किया ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके। ओके, तो सम नेचर, नर्चरिंग नेचर आप में है कि आप किसी का अच्छा करने के लिए या फिर खुद का अच्छा करने के लिए या फिर लाइक एनिमल्स वगैरह का, कुछ कुछ लोग का मुझे वो भी फील हो रहा है, फिर मे बी सोसाइटी के लिए यू आर रेडी टू टेक द डिफिकल्ट स्टेप्स जो शायद से दूसरे लोग ना ले। तो आप डिफिकल्ट स्टेप्स लेने के लिए रेडी रहते हो।
आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों में ना सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी आ जाता है अच्छे से, इजिली, एज कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आपको कोई चीज़ लगे कि मे भी टाइम लगता है थोड़ा सा, बट दूसरों के मुकाबले ये बहुत फास्ट आपका आता है, कि अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप कुछ बार कोशिश करोगे कि कुछ कुछ टाइम्स आप कोशिश करोगे कि हाँ ठीक है चलो, आई विल गिव दिस पर्सन टाइम, आई विल गिव दिस थिंग अनदर चांस, बट एक बार आपको फील हुआ कि नहीं, वो पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता है, या फिर चीज़ बस वन साइडेड हो रही है कि आप ही मेहनत किए जा रहे हो बट उधर से कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो यू जस्ट पुट अ लिड टू इट। ओके, कि आप रोक देते हो उस चीज़ को, एंड आप अपना स्वाभिमान, आप अपना सेल्फ एस्टीम लेके यू कैन जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन और दैट थिंग। ओके, ये चीज़ मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लाइफ इन जनरल को लेके भी लग रहा है कि अगर सोचो कोई चीज़ काम नहीं की, लाइक बहुत लोग एक ही एग्जाम कितने साल तक देते रहते हैं, बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अननेसेसरी टाइम टू समथिंग, आप सोचने की कोशिश करते हो कि वो क्या चीज़ है जो सच में आपके लिए बनी हुई है, एंड आप अपने आप को रीडायरेक्ट करते हो कि ठीक है ये नहीं तो दूसरा कोई कुछ और सही। यू आर अ रिस्क टेकर, ग्रुप नंबर 3। आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छे खासे रिस्क टेकर हो। आप लोग ऐसे नहीं हो कि मुझे सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही बैठ के काम करना है, कंफर्ट जोन में ही पड़े रहना है। आप लोग भले ही दूसरे लोग कितना कुछ नेगेटिव क्यों ना बोले या फिर डिस्करेज क्यों ना करने की कोशिश करें, ग्रुप नंबर 3 आप लोग चांस लेने के लिए रेडी रहते हो। आप लोग ट्राई करते हो अपना बेस्ट देने की एंड वो चीज़ें करने की जो शायद से थोड़ा सा आपको डर लगे, बट फिर भी यू नो कि हाँ वो करने से आपको हेल्प मिलेगा लाइफ में। ओके, सो यू आर रिस्क टेकर्स। I don't know why I'm feeling certain mysterious energy in you, group number 3. तो या तो आप लोग एसोटेरिक हो, या फिर आप लोग साइकिक हो, या स्टार सीड्स हो, बट समथिंग विद इन यू इज वेरी हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल। ओके, काफ़ी डार्क है बट बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है, जैसे माँ काली की एनर्जी होती है। ओके, शी इज़ वेरी मिस्टीरियस गॉडेस बट शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। उनकी एनर्जी अगर कोई अच्छे से चैनलाइज करने की कोशिश करे ना, तो वो बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है उनकी, बहुत। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है। ओके, ग्रुप 3 सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना ड्रीमर्स हो, तो आप लोग सपना देख पाते हो। बहुत सारे लोग लाइफ में चांस लेते ही नहीं है, सपना देखते ही नहीं है, बड़ा सोचते ही नहीं है, बट आई एम सेंसिंग कि यू यू आर समवन जो बड़े सपने देख सकते हो। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, प्लीज देखना स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। कुछ कुछ लोग का शायद से एक सर्टन एज के बाद ऐसा हो कि हाँ मैं बड़े सपना देखना चाहता हूँ, मैंने ये काम अब तक किया है, चलो अब दूसरा कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ लोग का एक सर्टन एज के बाद आएगा, बट नो दैट इट इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, एंड ये सही टाइम पे ज़रूर ओपन अप होगा। क्योंकि जब तक हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ा सपना नहीं देखते हैं, तब तक वो चीज़ें पूरी कैसे होंगी, राइट? लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप 3। यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, ग्रुप नंबर 3, बट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों को आप पसंद करते हो। ओके, इन जनरल भी आप केयरिंग हो, बट ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह के या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसका केयर करोगे। इफ़ यू जेन्युइनली केयर अबाउट समवन, यू विल गिव योर बेस्ट ताकि आप उनका अच्छे से ख्याल रखो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, मॉनिटरली। ओके, सो यू आर अ गिवर। ओके, यू आर अ प्रोवाइडर। आप जिम्मेदारी लेते हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो दूसरों की। ओके, दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। आप में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है, ग्रुप नंबर 3। आप काफ़ी सारे लोगों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाओगे, बोल पाओगे कि कैसे कैसे काम करना है। ये तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचर जैसा क्वालिटी, प्रोफेसर जैसा क्वालिटी कि आप इंस्ट्रक्ट कर पाओगे लोगों को रिगार्डिंग देयर लाइफ, एज वेल एज किसी ग्रुप का लीडर एटसेट्रा। वो सारी क्वालिटीज भी मुझे आप में फील हो रही हैं। ओके, या
आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इनसाइट्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।